नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एग्री इन्फॉर्मेशन आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो किसानों के साथ साथ युवा बेरोजगारी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो साथियों, वो है वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस जो बढ़ती जैविक खेती के क्षेत्रफल में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जैविक उत्पादों और जैविक फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में किस प्रजाति के केंचुए का उपयोग करते हैं और वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वर्मी कंपोस्ट केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद होती है। ये पूर्णतः जैविक होती है। ये रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अधिक किफ़ायती एवं लाभकारी होती है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम आइसिनिया फोएटिडा प्रजाति के केंचुए का उपयोग करते हैं। ये 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मिट्टी खाते हैं। इसके द्वारा हम अच्छी क्वालिटी एवं गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम एक छायादार क्षेत्र का चुनाव करते हैं। अगर टिन उपलब्ध हो तो हम टिन भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर पेड़ पौधों की छाया के नीचे इस प्रकार की बेड का निर्माण करते हैं जिसकी ऊंचाई 3 फीट और चौड़ाई 4 फीट रखी जाती है और इसकी लंबाई छाया के क्षेत्र के अनुसार रख सकते हैं। बेड निर्माण के बाद हम 20 से 30 दिन पुराने गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर के साथ साथ हम पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां, सूखे हुए फूल और अन्य सूखी हुई फसल अवशेष काम में लेते हैं। तो इसमें बेड में भरने के बाद उसको 3 से 4 दिन तक ठंडे पानी से भिगोते हैं ताकि जो खाद की गर्मी है वो रिलीज हो जाए और केंचुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। उसके बाद हम केंचुओं को इस प्रकार सारी बेड में छिड़क देते हैं जो 1 से 2 मिनट में खाद के अंदर चले जाते हैं। केंचुए छिड़कने के बाद हम बेड को इस प्रकार बोरी से कवर कर देते हैं ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो बेड पर नहीं पहुंचे और खाद गीली बनी रहे। उसके बाद हम पाइप या फिर जार की सहायता से खाद को रोजाना पानी देते हैं जिससे खाद है वो भीगी हुई बनी रहे और केंचुए इसका आसानी से अपघटन कर सके। तो साथ ही 2 महीने बाद खाद बनकर तैयार हो जाती है। खाद में से केंचुए को अलग करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि में हम इस प्रकार की छलनी द्वारा खाद को छानकर केंचुए को अलग कर सकते हैं और दूसरी विधि में इस बेड के चारों कोनों में और बीच में जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है उनको निकालकर वहां पर कच्ची गोबर की खाद डाल देते हैं जिससे भोजन के अभाव में केंचुए एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और हम उनको आसानी से अलग कर सकते हैं। साथ ही जो तैयार खाद है उसको इस प्रकार के प्लास्टिक के कट्टों में पैक कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको फील्ड में यूज करते हैं। सब्जी वाली फसलों में इसका 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। अनाज और खाद्यान्न फसलों में इसका 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। छोटे छोटे गमलों और बागानों वाली फसलों में इसका 100 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से उपयोग में लेते हैं। तो साथ ही जो तैयार खाद होती है वो इस प्रकार चाय की पत्ती के समान दानेदार होती है और ये हल्के भूरे और काले रंग की होती है। इसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है। इस प्रकार हम तैयार वर्मी कंपोस्ट की पहचान कर सकते हैं। साथ ही अब मैं आपको बताऊं कि वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेतों में करने से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके विषैले प्रभाव को कम कर लेता है। उसी के साथ साथ मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है और जो मृदा में सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि करता है जिससे फसल पैदावार में वृद्धि होती है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का आइडिया इसलिए है क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट तो मार्केट में सेल करते ही हैं जो 10 से 12 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में सेल करते हैं। उसी के साथ साथ जो केंचुए हैं उनकी संख्या बेड में बढ़ने पर हम 300 से 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में सेल करते हैं। तो इस प्रकार हम वर्मी कंपोस्ट को बिजनेस के रूप में मानते हैं। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट बेड निर्माण के लिए सरकार द्वारा 40% अनुदान राशि दी जाती है जो राज्य किसान साथी पोर्टल सुविधा ऐप पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको मिलती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।